हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे 4A का प्रश्न नंबर पहला से लेकर 9 तक क्वेश्चन, जिसमें से मैं आपको 3 बताऊंगा तो आप ऑटोमेटिक आगे का क्वेश्चन सब कर लेंगे 9 तक पूरा। देखिए इसमें क्या प्रश्न बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ये सब यहाँ 9 तक पूरा। ठीक है, तो मैं पहला दूसरा तीसरा आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सब कुछ कर लेंगे, सब क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पार्ट 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4A। पहला प्रश्न, इसको हमको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसमें केवल घात 2 हो। हल करने के बाद पूरा घात बस 2 होना चाहिए, किसका, x का घात। ठीक है, चलिए इसको तोड़ते हैं। ये देखिए लिखा है x+1 का होल स्क्वायर, तो ये एक सूत्र बन रहा है, कौन सा, a+b का होल स्क्वायर। अगर आपको नहीं आता है तो दिक्कत होगा, उसको याद कर लीजिए। ठीक है, सूत्र होता है ए स्क्वायर माने पहले वाले का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर माने दूसरे वाले का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। 2a का मतलब x और b का मतलब 1। ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या है, बराबर लगा लीजिए। उसके बाद क्या है, 2, यहाँ 2 देखिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा एक बार इसमें कर दीजिए एक बार इसमें, तो ये ब्रैकेट हट जाएगा। 2 का जब x में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 2x, और 2 का 3 में होगा, 2 3 6, ये हो गया गुणा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, जो गुणा है देख लीजिए, उसको हल कर लीजिए, स्क्वायर हटा लीजिए, तो x का स्क्वायर नहीं हटेगा। हाँ, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। अब 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, यानी 2x आ जाएगा। ये आ जाएगा 2x बराबर क्या होगा, 2x - 6। यही वाला हमने उतार लिया, क्यों, क्योंकि ये ना तो जुड़ सकता है ना तो घट सकता है, क्योंकि इसका x नहीं मिल रहा है ना, चर पद नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए जो दोनों साइड मिले उसको काट सकते हैं बराबर के। ठीक है, देखिए ये इसके मिल रहा है, यहाँ पे प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो ये कट के ख़त्म हो जाएगा। ठीक, अब बचा क्या है उसको उतार लीजिए, बचा है x स्क्वायर, फिर क्या बचा है, +1 बचा है। ठीक, अब ये 6 का काम यहाँ नहीं है, क्यों, 6 को इधर भेज दीजिए, 6 यहाँ पे माइनस, इधर क्या हो जाएगा, +6, और बराबर हमको हमेशा क्या रखना है, 0। माने धीरे धीरे सब कुछ उधर का इधर लाना है और 0 रखना है। अब ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 6 और 1 ये 7 हो गया, बराबर क्या हो गया, 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। केवल इसमें घात 2 होना चाहिए, सबसे बड़ा घात, मतलब 3 न हो, 2 से बड़ा न हो, बस। तो 2 है घात, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है, तो लिख देंगे हाँ। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, द्विघात समीकरण है तो हाँ होगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जो द्विघात समीकरण है कि नहीं है वो भी पता चल जाएगा। अभी आगे ऐसे भी प्रश्न हैं जो नहीं भी हैं, तो उसको देख लेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है x² - 2x बराबर -2 ब्रैकेट में 3 - x। तो देखिए इसको तो हल नहीं करना है, तो पहले से ही हल है, तो इसको उतार लीजिए जैसे है। ये हो गया 2x बराबर, हाँ इसका गुणा एक बार इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें भी होगा। जब 2 का 3 में करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन -6 आएगा क्योंकि ये माइनस में है ना। फिर 2 का गुणा x में करेंगे 2x आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2x हो जाएगा। ठीक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब हमको जो दोनों साइड मिल रहा है उसको काट सकते हैं। कहेंगे आप 2x से 2x काट दीजिए, नहीं, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, ये नहीं कटेगा। ठीक है, यानी हमको सबको इधर लाना है धीरे धीरे। ठीक, तो अब x स्क्वायर को वैसे ही लिखिए जैसे ये है, -2x को भी लिख लीजिए। अब ये 2x इधर लाइए, क्योंकि x वाला x के साथ घटेगा या जुड़ेगा। जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -2x, क्यों, क्योंकि उधर प्लस था, इधर क्या हो गया माइनस। 6 को भी इधर लाइए बराबर के, तो ये +6 हो जाएगा। और बराबर के बाद क्या बचेगा, 0, क्यों, क्योंकि हमने 6 को भी इधर ला दिया और 2x को भी इधर ला दिया। ठीक, बराबर के इस साइड कर दिया हमने। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे। देखिए ये दोनों x मिल रहा है, तो ये माइनस है, और हम लोग जानते हैं कि माइनस माइनस जोड़ा जाता है, दोनों माइनस है ना, जोड़ दीजिए, तो माइनस हो जाएगा 4x + 6 बराबर 0। ठीक, अब देखिए ये हल हो सकता है कुछ भी, अब कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है, इसका मतलब ये भी द्विघात समीकरण है, लिख देंगे हाँ। ये हो गया हमारा इसका भी आंसर हाँ। अब अगला वाला देखते हैं, लास्ट वाला।
ठीक, आपको 1 से लेकर पूरा 9 तक करना है। मैं केवल आपको 3 प्रश्न बता रहा हूँ, अपने ट्राई ज़रूर करिएगा। चलिए, अब इसको जब हम गुणा करेंगे तो अभी मैंने पिछले वीडियो में एक बनाया था, तो मैंने एकदम शुरू से मैथ सीखे उसमें बताया था कि इसका गुणा कैसे होता है। ठीक है, अगर आपको इसका गुणा नहीं आता तो पीछे का वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा। x का गुणा एक बार x में करेंगे, फिर x का गुणा एक बार 1 में करेंगे, तो जब x का x में करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, फिर x का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा, प्लस 1x। तो 1 तो लिखते नहीं हैं, 1 यहाँ छुपा होता है, यहाँ पे 1। ठीक, अब 2 का गुणा x में करिए, जब 2 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो -2x आएगा। फिर 2 का गुणा करेंगे 1 में, तो ये प्लस है ये माइनस है, गुणा होगा तो क्या आएगा, -2, क्योंकि 2 1 कम 2, चिन्ह माइनस आएगा, बराबर। इसको देखिए, अब ये कैसे होगा, ये भी वही है, गुणा है, सेम करिए। x का जब x में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। x का 3 में गुणा करिए, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आ जाएगा प्लस 3x। ठीक, ये हो गया। अब 1 का गुणा x में करिए, जब 1 का गुणा x में करेंगे तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस आएगा x। 1 लिखते नहीं हैं। 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 1 3 3, लेकिन प्लस माइनस है तो क्या आएगा, -3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो दोनों साइड मिल रहा हो उसको काट दीजिए, तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस है दोनों, अब बराबर के इधर उधर है तो कट जाएगा। ठीक, अब जो जो मिल रहा है उसको जोड़िए घटाइए। देखिए, ये दोनों जुड़ घट सकते हैं, क्योंकि यहाँ -2 है और यहाँ पे 1 छुपा होता है, तो 1 इसमें से घट जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 1 लिखते नहीं है। इसका मतलब क्या बचेगा, -x बचेगा। क्यों माइनस क्यों लगा, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए 2 का चिन्ह लग गया, और 1 इसमें से घटा दिए तो 1 लिखते नहीं हैं, -2 बराबर। उधर भी करिए, ये इसमें से घटाएंगे तो यहाँ 1 छुपा होता है, 1 इसमें से घटा दीजिए तो बचेगा 2x - 3। ठीक है, ये बचेगा। अब आगे बढ़िए, अब हम लोग क्या करेंगे, सबको इधर ला देंगे। तो ये था, देखिए -x है, लिखेंगे -x, इसको इधर लाइए, -2x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस छुपा होता है, ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा। अब ये -2 उतार लीजिए। अब 3 को इधर लाएंगे तो ये +3 हो जाएगा, अब बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आएगा, क्योंकि माइनस माइनस जोड़ते हैं, यहाँ 1 होता है, ये 2 है, 2 और 1, ये आ जाएगा -3x। ठीक, और इन दोनों को घटा देंगे, क्योंकि माइनस प्लस है, माइनस प्लस घटाना होता है, तो ये जाएगा +1 बराबर 0। इतने से ही हमको पता चल गया ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर कहीं है ही नहीं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है घात में क्या होना चाहिए, घात में 2 होना चाहिए, और 2 घात वाला तो कट गया, तो लिखेंगे नहीं, या आप पूरा भी लिख सकते हैं, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, क्लियर। इस तरह से आपको 9 प्रश्न करना है, 9 प्रश्न है, पहला दूसरा और तीसरा मैंने बता दिया। इसी तरह से आप 9 का 9 प्रश्न करके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसलिए मैं सोच रहा था इसे बताऊं ही ना, लेकिन बताया मैंने, क्योंकि 9 प्रश्न एक ही टाइप का है। अब इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे आगे के प्रश्न। तब तक के लिए धन्यवाद।